चलो लेक्चर नंबर 6 है 12th अकाउंट्स। देखो आप एक बार रिवीजन कर ले सब कुछ, एक बार रिवीजन कर दो। चलो सबसे पहले मुझे बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? बोलो जो सबका लिखना बंद, लाइन मारना बंद। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आ रहे, क्यों आ रहे? बिजनेस करने के लिए। बराबर। मुझे बताओ दो कंपलसरी है? दो से अगर कम हो तो चलेगा? अकेले में करने का मजा आएगा? बिजनेस नहीं ना। तो क्या मुझे दो लोग तो चाहिए करने के लिए, बिजनेस करने के दो लोग तो चाहिए, यस और नो? बराबर। फिर मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना, जगह भी तो होनी चाहिए। बिजनेस करने के लिए जगह तो होनी चाहिए। तो मिनिमम टू मैक्सिमम 50, मिनिमम टू मैक्सिमम 50, ये फिक्स है। ये पहला। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है ना, अनलिमिटेड। क्यों सर ऐसा? मुझे बताओ। अगर पार्टनरशिप में अगर लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो क्या आपके घर बिक सकता है? घर में सब कुछ बिक सकता है। क्यों पारस? तेरी बीवी के गहने बिक सकते हैं? बीवी के गहने बिक सकते हैं बेटा, बीवी नहीं बिक सकती, गहने बिक सकते हैं। तो मीनिंग में क्या लिखा? पार्टनरशिप इज अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ टू और मोर पर्संस कमिंग टुगेदर फॉर बिजनेस करने के लिए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए। ओके। डेफिनेशन की कब आई थी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ओके। आगे मुझे तो प्रोफेसर हेंडी ने क्या बोला है? कौन सा बिजनेस करना है आपको? लॉफुल बिजनेस करना है। कौन सा करना है बेटा? लॉफुल बिजनेस करना है। इलीगल बिजनेस नहीं करना है। अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना है। आगे दूसरा एग्रीमेंट। मुझे तो लिखा हुआ एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। बराबर। ओरली एग्रीमेंट चलता है क्या? चलता है ओरली एग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम मैक्सिमम। वेरी गुड बेटा। लॉफुल बिजनेस करना कंपलसरी है या नहीं है? वेरी गुड। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, किससे बात कर रहा है बेटा? कर ले, कर। यही उम्र है बेटा, कर। बाद में नहीं मिलती है, सच्ची बोल रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस है। दूसरा मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, तो क्या करोगे तुम लोग? इक्वल होना चाहिए। क्या करोगे? इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी? यस। ओके। रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? कंपलसरी है। महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाहर कंपलसरी नहीं है। कौन सी तारीख से आया था ये? 1 अप्रैल 2005 को ऐसा बोला गया कि महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाहर कंपलसरी नहीं है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होना चाहिए? यस। प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड दूसरा डिसोल्यूशन, मतलब जब बिजनेस को बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। तो कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी? 14 डेज। ये सब कुछ है ना आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स का पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? ओके चलो आगे क्या लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर सुनो। यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनरशिप करते समय ना दो मेथड्स होगी। कितनी होगी? दो मेथड्स होने वाली है। पहला क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी तक याद रखना, एग्जाम में आपको 99% एक ही मेथड पूछेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन अगर आपका नसीब है खराब, तो आपके लिए एक और मेथड है यहाँ पे बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड। सर क्या फर्क है इसमें? कुछ फर्क नहीं है, एक नई चीज है बेटा। मोबाइल बंद, खत्म अभी, बस मोबाइल बंद। यहां पे आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर कैसे पता चलेगा? पहला तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिर फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है। पहली बात क्लियर? ओके। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको वहां पे करंट अकाउंट देख के रखेंगे, वो करंट अकाउंट का कैपिटल बैलेंस देख के रखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। वो आज हम सीख लेंगे। अब सर यहाँ पे कुछ लिखा है नोट्स में, क्या लिखा है? सबसे पहले बेटा रिद्धि पढ़, क्या लिखा है? पढ़ बेटा, गाना मत गा। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, एक तो डेबिट साइड का आएगा या फिर क्रेडिट साइड का आएगा।
दोनों में से सर कौन सा आ सकता है? दोनों भी आ सकते हैं, एक ही टाइम पे दोनों बैलेंस भी आ सकता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, ठीक है। देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो बेटा कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट अलग से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, सो इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझे तो लोन पार्टनर्स ने अगर दिया है, किसने दिया? पार्टनर्स ने बिजनेस को अगर लोन दिया है, तो मुझे तो किसके पास पैसा आया? बिजनेस के पास आया। किसने दिया? देखो, जो कैपिटल होता है वो अलग है। कैपिटल मतलब मैंने बिजनेस को चालू करने के लिए दिया है पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन मैंने बिजनेस को लोन दिया, दे सकता हूं लोन, दे सकता हूं खुशी बेटा लोन, यस लोन दिया मैंने। अब मुझे तो क्या, मैं अगर मैंने लोन दिया है, क्या उस लोन के ऊपर मैं चार्ज कर सकता हूं इंटरेस्ट? मैंने बिजनेस को बोलूंगा ना कि भाई देख कैपिटल चाहिए था, मैंने दिया, ठीक है, उसका बात अलग है। अब तुझे और पैसा चाहिए, मैं और दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? तो इसके लिए मुझे तो बिजनेस के लिए ये असेट होगा या लाइबिलिटी होगा? लाइबिलिटी होगा ना, क्योंकि पैसा देना है। ओके वेरी गुड, चलो ये सब कुछ है। आ जाओ अभी क्वेश्चन पे आते हैं, करना क्या है सर। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम देखते हैं, पेज नंबर बताओ, फिफ्थ होगा ना ये क्वेश्चन? फिफ्थ या सिक्स? ये राम और कृष्णा का, चलो ये पेज नंबर है 34। पेज नंबर 34 पे लिखा है सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर। दो नाम देके रखे हैं, एक राम है दूसरा कौन है? कृष्णा। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। आपके पास क्वेश्चन में रेशियो देके रखा है, तो यहां पे आप इक्वली नहीं कर सकते। ओके बेटा, आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। करंट ईयर कौन सा देके रखा है? 2018-19। ओके चलो आगे। सर यहां पे कुछ नया दिख रहा है, कुछ यहां पे नया दिख रहा है सर। ये करंट अकाउंट क्या करना है इसका? अब भी पढ़ा ना हमने, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की बात आ रही है तो हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे। और वहां पे उन्होंने क्या बोला है, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अकाउंट्स बना लिए तो एक थर्ड पेज पे एक अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर राम कृष्णा, पर्टिकुलर राम कृष्णा। इजी है, कुछ ज्यादा नहीं, हाफ पेज का बनेगा चलेगा। थर्ड पेज पे बनाना, बैलेंस शीट वगैरह कट मत करते बैठना। मयूरी आया समझ में? थर्ड पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, पर्टिकुलर्स राम कृष्णा। चलो बनाओ, चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट हेडिंग डालना ऊपर, और पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, पर्टिकुलर्स राम कृष्णा। पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, यस। ये बजने लग गया बे। चलो हो गया, जो जो तब तक मैं भी बना लेता हूं। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे पर्टिकुलर्स। और बेटा जो भी डाउट है ना तुरंत पूछ लेना,
डाउट आया तुरंत पूछो, बाद में कैसा रह जाता है वो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। खुशी बेटा बनाया तूने? ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। यहां पे मैं हेडिंग लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हर बार हम लिखते हैं पार्टनर्स के नाम, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन में आपको एक और चीज देके रखी है ना, बिजनेस का नाम देके रखा है सुदर्शन ट्रेडर्स करके, तो डायरेक्टली वो भी लिख सकते हो आप। नहीं लिखना है तो नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुदर्शन ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। सर ये लिखना कंपलसरी है? यस बेटा, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खुशी राइटिंग निकाल बेटा अच्छी तरह, बहुत हो गया बीच पे घूमना, अभी राइटिंग निकाल। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। चलो ये हो गया आपका पहला पेज। दूसरे पेज पे आप लोगों ने बनाया होगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। यहां पे आपका आएगा लाइबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, असेट, अमाउंट, अमाउंट। चलो डन, ये भी हो गया। फिर आगे लिखेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है, जिस क्वेश्चन में बोला है उसी क्वेश्चन में बनाना है। पार्टनरशिप करंट अकाउंट, यहां पे बनेगा आपका पर्टिकुलर्स, राम कृष्ण, पर्टिकुलर्स राम कृष्ण। स्केल वगैरह सबके पास है ना बेटा? डेबिट, ये क्रेडिट। चलो सर जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो हमें पता है वो क्या लिख लेना है? यस बेटा, जो जो बिना देखे आप हमें लिखने बोला है वो लिख लो। क्या क्या? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, टू परचेस। बस यहां पे एक चेंज करना, यहां पे कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, कैपिटल में राम, नीचे कुछ छोड़ना मत, कृष्ण, राम एंड कृष्ण। फिर यहां पे आ गया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बस ये फिक्स है हमारा, ये लिखना। टेक्स्ट बुक सबके पास है ना? कम से कम बैच में एक तो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। मेरी टेक्स्ट बुक आपके पास है? मयूरी आपकी टेक्स्ट बुक कहां पे? निकालो बेटा, ऐसा नहीं करता है, घर से लेके आने का आपने। नहीं छोड़ने का, कैपिटल है ना, क्योंकि करंट अकाउंट देके रखा है ना इस बार, तो हम जैसा कैपिटल है वैसा ही लिख देंगे। हम जो भी चेंज करेंगे कैपिटल में करेंगे। पेज नंबर 34 ना, आ गया। चलो सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल हाथ में ले लो। एडजस्टमेंट टिक करेंगे। ये रहे एडजस्टमेंट 6। देखो सबसे पहले पहला क्या लिखा है? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। मुझे बताओ, स्टॉक देके रखा है लास्ट में 31st मार्च 2019। पहली बात तो ये बताओ, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है, खत्म कब होता है? तो हमारे लिए 12 महीने कौन से होते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यहां पे जनवरी, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को बंद होता है। यहाँ पे दिया 31 मार्च को मेरे पास 38,000 रुपीज स्टॉक है, तो कौन सा स्टॉक है?
वेरी गुड बेटा, पहला बन गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 6,000। देखो क्या पार्टनर में, बिजनेस में पार्टनर्स सैलरी ले सकते हैं? एग्जांपल मान लो जतिन और संतोष, ये दोनों पार्टनर्स हैं। कौन है ये दोनों? पार्टनर्स हैं। इन दोनों ने एक बिजनेस चालू किया। क्या चालू किया इन दोनों ने? बिजनेस। सब बिजनेस कौन सा है? ये एफसी रोड पे टॉप्स बेचते हैं। एफसी रोड पे क्या करते हैं दोनों? टॉप्स बेचते हैं। जतिन क्या करते हैं? जतिन पहन के बाहर खड़ा रहता है, जतिन टॉप पहन के बाहर खड़ा रहता है, और संतोष है वो गल्ले पे बैठता है। ठीक है, जतिन ने क्या बोला पता है? देख मैं टॉप पहन के बाहर खड़ा रहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका अलग लगेगा, उसका अलग लगेगा। बराबर, अपन पार्टनर से आधा आधा अपन शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट का, लेकिन ये जो टॉप पहन के मैं बाहर खड़ा रहता हूं, बराबर, उसका मैं अलग से पैसा लूंगा। हर महीने मुझे तू 2-3 हजार रुपया सैलरी दिया कर कुछ चीज का। क्या ले सकता है? सबका माने साहेब खाली काही नाही वर बघा, तो अजून नाही हुआ है बघू ना काही। तो मुझे बताओ क्या ले सकता है वो? यस सर, सैलरी ले सकता है। बराबर, तो मुझे बताओ बिजनेस के लिए सैलरी देना पार्टनर्स को एक्सपेंस है या फायदा है? एक्सपेंस ही है, पीएनएल के डेबिट में आएगा, यस और नो। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करंट अकाउंट में राम के ऊपर स्टार मार्क करेंगे। करंट अकाउंट में राम के ऊपर स्टार मार्क करेंगे। वेरी गुड, लिखा। आगे, एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। मान लो संतोष ने क्या बोला? ये सारा बिजनेस जो चल रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, अब मेरे वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। किसने बोला? संतोष ने बोला मेरे वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो जो भी सेल्स होगा, जितना भी सेल्स होगा, उसके ऊपर अलग से मैं कमीशन लूंगा 3% का। कितने का? 3% का अलग से कमीशन ले रहा है। देखो प्रॉफिट तो मिलेगा उसको, अलग से सेल्स के ऊपर कमीशन देगा। तो क्या मुझे बताओ क्या ऐसा कर सकता है वो? यस, कर सकता है। कृष्णा के ऊपर एक स्टार मार्क कर दो, सब लोग करना। मैं नाम भूल गया बेटा, थैंक यू बेटा। आपका? पारस। कादम्बरी, मुझे पता है आपका नाम पारस ना? पारस बेटा, टिक किया, डन, ओके। चलो आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एक सेकेंड, कैपिटल कौन किसको देता है? कैपिटल कौन किसको देता है? ओनर बिजनेस को। तो उस प्रॉफिट, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कौन किसको देगा? बिजनेस ओनर को, यस नो? तो इसका मतलब हमारे जो करंट अकाउंट में ना, एक और यहां पे स्टार मार्क कर दो, एक और स्टार मार्क कर दो। राम एंड कृष्ण पे 2 स्टार मार्क करना, करंट में, कैपिटल में नहीं। जब करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाना। आगे, आगे बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो जहां पे प्लांट एंड मशीनरी दिखे वहां पे स्टार मार्क कर दो। चलो प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ। आगे, आगे बोला है 3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। एक कस्टमर होगा कोई, तो उससे 3,000 अभी आना बाकी है, आया नहीं, आना बाकी है, तो क्या करोगे? बैड डेट्स ही हो, बराबर, तो डेटर्स पे टिक कर दो। डेटर्स, डेटर्स कहा गया? डेटर्स नहीं है, डेटर्स है ना, ये रहा। सन्डे डेटर्स पे टिक करो, बैड डेट्स के ऊपर टिक कर दो। सन्डे डेटर्स एंड बैड डेट्स के ऊपर टिक करो। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पहले ही देके रखा है, प्रीपेड क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस पे टिक होगा। कहा गया इंश्योरेंस, इन बैड डेट्स के ऊपर ये रहा, इंश्योरेंस पे टिक हो गया। हो गया सब कुछ, हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट टिक हो गए, डन। अब हम क्या करेंगे? हिडन एडजस्टमेंट को ढूंढेंगे। चलो हिडन ढूंढते हैं। पहला तो यहां पे दिख रहा है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ऑन 1 जनवरी 2019, पहला टिक करो इसके ऊपर। दूसरा, रिटर्न्स दिख रहा है कहीं पे? रिटर्न्स नहीं है ना, कुछ नहीं है, एक ही है, खत्म, सब कुछ टिक हो गया। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं।
पहला क्या लिखा है? पहला खुशी पढ़, पहला क्या लिखा है? वेरी गुड बेटा रिद्धि, आपने नाम खुशी रख लिया आपका। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा? आप बताओ कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? देखो ना ट्रायल बैलेंस में वो जो ब्लू में लिखा है ना वही है, बोलने देना उनको। 36,000। क्या उसके ऊपर स्टार मार्क है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है ना उसकी अमाउंट लिखेंगे बाहर, 36,000, 36,000। बेटा आप बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है? नहीं कैपिटल है ना बेटा, कैपिटल है ना बेटा। क्वेश्चन इस साइड है, वो अलग है। क्या लिखा है? कैपिटल है ना। तो कैपिटल हम लिखेंगे लाइबिलिटी में कितना है? 1,60,000 एंड 1,60,000 एंड 80। तो राम का 1,60,000 और कृष्ण का 80, दोनों मिला के 2,40,000 बाहर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नया करने गया था मैं, लिख 2,40,000 बाहर। आगे चलो, आगे है प्रसन्न, आप बताओ क्या लिखा है? करंट अकाउंट। मुझे तो करंट अकाउंट में राम का कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट बैलेंस दिया है, बराबर क्रेडिट में दिया है ना, तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट में। बाय, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ईशा बेटा आप आगे बताओ, कृष्ण का कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट में दिया है, बराबर। तो हम इसके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कृष्ण का दिया है ना तो 4,000। आया समझ में? है ना इजी। क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में लिखो, डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखो, हो गया सिंपल। लेकिन इतना सिंपल होता तो बेटा अकाउंट्स सबको आता ना। चलो आगे कौन बताएगा? श्रुति जी आप बताओ, चलो क्या लिखा है? परचेज दिया है, परचेज की अमाउंट क्या है? 1,00,000 दिया है। क्या परचेज के ऊपर स्टार मार्क है? सबका ध्यान यहाँ पे, चलो परचेज के ऊपर स्टार मार्क है? नहीं है, तो हम लिखेंगे बाहर, परचेज के ऊपर स्टार मार्क नहीं है। अमाउंट क्या है? 1,00,000। तो मैंने 1,00,000 लिखा बाहर, 1,00,000 लिखा मैंने बाहर। चलो आगे माधवी जी बताओ, सेल्स की अमाउंट कितनी है? 2,08,000। क्या उसके ऊपर स्टार मार्क है? सेल्स तो हमने ऑलरेडी लिखा है, बाहर लिखेंगे 2,08,000। 2,08,000। क्या हुआ बेटा? निशान क्या प्रॉब्लम बेटा? खुश है आज तू? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, खुश है क्या? पूछ। सेल्स 2,08,000। आगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक। देखो डेटर्स क्या होता है, सुनो सुनो, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आने वाला है, बराबर। तो वो हमारे लिए असेट है, हम लिखेंगे सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स, सुंदरी नहीं है बेटा, सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट 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 क्या इसके ऊपर स्टार मार्क है? इनर में लिखेंगे 1,73,500। जिन्होंने 4-5 सम किए उनको ऐसा लगता होगा ना इजी है सर, क्या बार बार बता रही चीज। हाँ चलो सन्ड्री डेटर्स हो गया। अब माने साहब आप बताओ मुझे क्या लिखा है सन्ड्री डेटर्स के नीचे? वेरी गुड बेटा, जी करता है गीली वाली पपिया दो तुझे, लेकिन नहीं दूंगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तुम कहीं पे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो ऐसे ही छोड़ी, मुझे आदत है। तुम यहां पे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। इनर में अमाउंट बताओ चलो। ओके वेरी गुड बेटा, 41,800। श्रावणी बेटा आगे, बिल्स रिसीवेबल, नाम में लिखा है रिसीवेबल करना है, रिसीवेबल रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स के नीचे 2 लाइन छोड़ना और लिखना बिल्स रिसीवेबल अमाउंट के साथ, अमाउंट के साथ 47,000। इनर में या आउटर में? आउटर में ना, तो लिखा मैंने 47,000। चलो वेरी गुड। आगे बिल्स पेएबल, नाम में पेएबल है, जब रिसीवेबल था तब असेट था, पेएबल है तो बिल्स पेएबल अमाउंट
21,000 लिखना, कोई भूलना मत, सब लिखना। आगे आगे आगे। कमीशन देखो एक बार, कमीशन की अमाउंट कहां पे दी है? डेबिट में। इसका मतलब कमीशन आप लोगों ने दिया है, बिजनेस ने दिया है, बिजनेस का नुकसान है। अगर जब नुकसान है तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा। और पी एंड एल की डेबिट कहां से चालू होती है सर? पी एंड एल की डेबिट चालू होती है पर्टिकुलर्स के नीचे कम से कम 14 लाइन छोड़ दो। टू कमीशन तो छोड़ 10, कोई प्रॉब्लम। क्या कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है? तो लिखो 2800 बाहर, 2800 2800। खुशी बेटा लिखा तूने? पक्का लिख रही है ना? राइटिंग अच्छी निकाला अभी से? हाँ, तुझे ऐसा दिखता है। वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। वेरी गुड श्रुति बेटा। टू वेजेस अमाउंट 1760। वेरी गुड। चलो आगे। सैलरीज, सैलरीज कमीशन के नीचे टू सैलरीज अमाउंट के साथ 3000। एडजस्टमेंट नहीं है ना? 3000। आगे। फर्नीचर कहां पे आएगा? फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल के नीचे फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 25 है। और 25 एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। संतोष आगे बता। फर्नीचर के बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? तो लिखो असेट में प्लांट एंड मशीनरी 63,000 इनर। वेरी गुड। आगे। आरडीडी रिजर्व डाउटफुल डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो हमारा जाएगा पी एंड एल के क्रेडिट में। बाय आर डी डी क्रेडिट में। बेटा कम करने का नशा, ज्यादा नहीं करना। 1000। अभी आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? एसेट। वेरी गुड। 2 लाइन छोड़। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,500, 10,500। वेरी गुड। चलो आगे। माधवी, माधवी, माधवी लोन कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। लोन्स एंड एडवांस गिवन। लोन है, देख लोन। वेरी गुड। माधवी के लिए क्लैप, माधवी के लिए क्लैप, माधवी के लिए क्लैप। हाँ, रिद्धि उसके लिए भी क्लैप। अरे बजाओ ना। क्यों बेटा, क्यों लाइबिलिटी होगा वो? क्यों होगा? बस लोन पढ़ा आप लोगों ने। आगे क्या लिखा है? लोन एडवांस गिवन। आप लोगों ने लोन दिया है, पता है अभी तक आपने लिया ही है लोन, लेकिन अभी दिया है आपने। तो अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो उससे वो पैसा आने वाला है ना, तो बिजनेस के लिए तो असेट बना वो। तो लोन्स आर गिवन दिया होगा तो बेटा वो आपके लिए असेट होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो लोन्स एंड एडवांस गिवन। लोन्स एंड एडवांस गिवन 32 टू कितना है ये? 35,240 है क्या? 35,240। वेरी गुड। चलो आगे। इंश्योरेंस गायत्री जी, इंश्योरेंस च्या डेबिट साइडला येणार, कळलं तुम्हाला? इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस क्या एडजस्टमेंट है कितना इंश्योरेंस? 2,500। ओके 2,500 लिखा हमने। फिर आगे क्या लिखा है? बैड डेट्स। इंश्योरेंस के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो टू बैड डेट्स। कितनी अमाउंट है? 500। तो एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखो 500। उसके बाद क्या लिखा है? 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस ऑन 1 जनवरी 2019। असेट में लिखो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अमाउंट लिखिए 15,000 और इसके ऊपर 1 जनवरी 2019 का स्टैंप लगा है। तो ये आपका हो गया यहां तक। अगर जितना मुझे पता है सब कुछ हो गया आपका, कुछ भी बाकी नहीं है। जितने ट्रायल बैलेंस में आइटम्स थे सब कुछ क्लियर है? पक्का? जतिन
लिखा नहीं है तो लिख ले। ये देखो, ये रही आपकी लाइबिलिटी, ये आपकी लाइबिलिटी लिख लो। हो गया खुशी बेटा? कादंबरीची झालं? गायत्री बेटा मैं नाम भूल गया, सॉरी। उज्जवल, उज्जवल ना? हो गया पक्का? सब कुछ लिखा? लिख लिख लिख, खत्म कर दे। इंपॉर्टेंट कॉल हो तो बेटा तभी रिसीव करना, इंपॉर्टेंट हो तो करना, बिल्कुल करना, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली का हो, उनका हो, बिंदास करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी माने सर तो दिवसभर बोलत बसला तरी काय प्रॉब्लम। संतोष डन बेटा, हो गया तेरा? पक्का लिखा? आओ चेक करने। तो बता, पूछ ना, क्या डर क्या रहा है, पूछ। ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट लिखा? ओके, ये रहे तेरे बैलेंस शीट। हो गया, वेरी गुड। चल ये रही तेरा, पूछो, बिंदास पूछने का बेटा। हाँ, अपने इतना भी नहीं, अपने सर है, अपने सर नहीं है ये पढ़ाई के टाइम पे अपने सर, बाकी टाइम किसी और बाकी टाइम है ना मैडम अपने आप। तो करता हूँ ना मैं, बस सिंदूर लगाना बाकी है। ये देखा नहीं तूने? इसी के साथ तो सगाई हुई है। खत्म करो बेटा लिख के, जिसका बाकी है एक बार चेक कर लो। मयूरी डन, श्रुति डन बेटा, रिद्धि डन। नहीं लिखी है, लिख जल्दी। तो क्या कर रही है? मोबाइल, इंस्टाग्राम? क्या है इंस्टाग्राम ना? हाथ में मोबाइल है क्या? है ना? तो बंद कर दे बेटा, नहीं यूज करते। तो क्या कर रही थी फिर बंद मोबाइल के साथ? गंदे लोग, बंद मोबाइल के साथ क्या कर रही थी बिना देखे बंद मोबाइल के साथ? क्या मैं रंदू? हाँ, मैं गंदा हूँ? कुछ भी। अगर नहाने की बात है तो गंदा, बिना नहाने की बात है तो ठीक। नहीं, अभी जा रहा हूँ ना कॉलेज, सुबह 7 बजे। तो क्या हुआ? वो क्या करना है, बिना नहाए करना है? हाँ, बच्चों को क्या करना है? पढ़ने से मतलब, पढ़ाई से मतलब ना। क्यों बेटा ईशा? पढ़ाई से मतलब है ना, नहा के पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के कोई लिमिट नहीं है। ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। हो गया सबका लिख के? बढ़ो आगे मैं। डन, पक्का? संतोष, जतिन, सबका हो गया बेटा? पारस पक्का? थोड़ा बाकी है, पूरा लिख दे। चलो, बुक लेने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? दिख नहीं रही है इतनी सुंदर हैंडराइटिंग? हाँ, नजर ना लगे। देख, अगर आंख का प्रॉब्लम है तो बेटा बंद कर दे आज जो भी तू करता है घर पे। चश्मा लगा है? तो कहाँ है चश्मा? अच्छा, अभी लगा है क्या? तो लग के बहुत दिन हो गए, बनवाने अभी डाला है? कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो अभी मैं बढ़ता हूं आगे, तुम लोग लिखना। पहली एडजस्टमेंट देखो क्या लिखे, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 was valued at 38,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एसेट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट। पहला इफेक्ट लिखूंगा मैं यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000। बेटा साथ में लिखो, मेरे साथ में लिखो, मैं बहुत रुक रहा हूं आपके लिए। बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000। एक बार अपने 10-12 सम हो गए ना, उसके बाद मैं इतने फास्ट लिखूंगा ना, आपसे भी जल्दी हो जाएगा मेरा। सॉरी, मेरे से पहले आपका होना चाहिए, इसलिए अभी प्रैक्टिस करो। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हुआ, फिर दूसरा इफेक्ट आएगा असेट में, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ना, क्लोजिंग स्टॉक 38,000। डन। चलो आगे लिखा है, लिखो बेटा, लिखो, पहले लिखो, रुको। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। पहले तो ये बताओ, राम सैलरी लेगा किससे? किससे?
नहीं बेटा, कृष्णा से क्यों लेगा, बिजनेस से लेगा। बिजनेस में एक चीज क्या होती है, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो ये जो 6,000 लेगा किससे लेगा, और हम फाइनल अकाउंट किसको देख के बनाते हैं, किसको देख के बनाते हैं, बोलना मत है टेक्स्ट बुक को, टेक्स्ट बुक को देख के बोलना मत, किसको देख के बनाते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हम बनाते हैं। तो मुझे तो सैलरी कौन देने वाला है, मैं बिजनेस कौन हूं, मैं बिजनेस, बिजनेस बोलू, अगर मैं बिजनेस बोलू, गलती से अगर तुम बोले सर आप धंधा हो, वैसा सुनो, अब मैंने सैलरी दी है तो मेरे जेब से पैसा गया, हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या मेरे जेब से पैसा जा रहा है, कैश क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कैश मेरे से जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो ये क्रेडिट होना चाहिए। एक सेकंड, नहीं बहन है, कुछ लड़की देखने का चालू था तो उसका आ सकता है। देखो मेरे जेब से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, मेरे जेब से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, एक सेकंड, किसको जा रहा है, किसको जा रहा है, कस्टमर को जा रहा है, हमारे सासू का कस्टमर वालों, राम को जा रहा है, राम पार्टनर है ना, बराबर, राम क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्या ये राम रिसीव कर रहा है, तो डेबिट होना चाहिए, राम करंट अकाउंट डेबिट, ये बनी आपकी एंट्री 6,000, 6,000। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, ये तो बराबर है सर, ये एंट्री तो बराबर है, लेकिन मुझे बताओ ये जो पैसा गया ये बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लॉस है, एक्सपेंस है, खर्चा है, मुझे बताओ, मैं पूछ रहा हूं अभी, लॉस जब होता है तो क्या करते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल, तीनों में से क्या होगा, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में हर खर्चा डालो, हर लॉस डाल दो, तो ये क्या खर्चा है, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000, और ये पैसा किसको गया, किसको गया, राम करंट अकाउंट, कितना, अब रुकना, लिखना मत, अब ये एंट्री बनी, इस एंट्री को देख के हमें पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे, पी एंड एल का डेबिट कहां पे है, ये रहा, पी एंड एल के डेबिट में मैंने लिखा, देखो लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, देखना है बस, देखो टू राम सैलरी, कैसे लिखूं, 6,000, हाँ यार, पी एंड एल के डेबिट में लिखा मैंने, राम सैलरी, माधी बेटा बंद, राम सैलरी लिखा। अब मुझे तो इसका सेकंड इफेक्ट, क्या ये पैसा किसको गया, राम को, नहीं समझ में आ रहा, यहां पे देखो, यहां पे राम अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, राम अकाउंट के क्रेडिट में, ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राम के 6,000, ये सुनो, आया समझ में, जर्नल एंट्रीज भी देखी हमने और ऊपर से हमने पोस्टिंग भी करी, लिखो ये पोस्ट, जर्नल एंट्री लिखनी है ना वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में लिखो, अभी के लिखो एक दो सम के लिए, उसके बाद नहीं, लिखो शुरू, जर्नल एंट्री लिखो पहला, फिर उसके बाद पोस्टिंग्स करो, राम करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, हर चीज लॉजिक से जाओगे तब समझ में आएगा बेटा। हर्षल बेटा तू लिख नहीं रहा, इकोनॉमिक्स का नहीं है ना, देख मैं तो लिखता, लिखा ना इकोनॉमिक्स में, तो लिखा ही ना, मेरे में नहीं लिखा, इकोनॉमिक्स पूरी बुक कंप्लीट थी, साला अपने घर में ही कंपटीशन है,
लिखो बेटा, लिखो अच्छी तरह। ये रहा आपका करंट अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया बेटा, हो गया बड़ी, बड़ीज हो गया। आगे लिखो ये वाला पी एंड एल का क्या चाहिए बेटा? मुंह में उंगली नहीं डाल, अच्छी बात नहीं है। क्या? हाँ, 2 लाइन छोड़ो बैड डेट्स के नीचे। प्रसन्न बाळा झालं का पक्का? प्रसन्न तू बोलती नहीं इसलिए ईशा भी चुपचाप बैठती, पता है? हाँ, तुम दोनों का ऐसा आवाज ही नहीं सुना मैंने आज तक। आता है बोलना पक्का? मयूरी भी ऐसे चुपचाप बैठी रहती, क्या क्या बात है मुझे बताओ। हाँ, होता है बेटा, आगे जाके और अच्छी मिलेंगी, चिंता नहीं करनी। तो किस लिए शांत बैठी है तू? मिलेगा, मिलेंगे नहीं, मिलेगा। आपको चाहिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस? डेबिट में लिखा ना बेटा, राम सैलरी कैसा केलं। अच्छा, ये जर्नल एंट्री बेटा आई समझ में? जर्नल एंट्री में क्या किया मैंने, पहले मैंने देखा कि राम को सैलरी जाने वाली है, तो राम कौन बना? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें डेबिट द रिसीवर चाहिए था, तो मुझे डेबिट द रिसीवर मिल गया, तो मैंने राम करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, मेरे जेब से क्या गया? कैश गया। और कैश क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश मेरे से गया, क्रेडिट हुआ, इसलिए मैंने 6000 लिखा। पहला ये बना। दूसरा, अब मैंने जो ये सब कुछ किया, तो इससे मुझे क्या हुआ? एक्सपेंस या लॉस? एक्सपेंस या इनकम? बिजनेस को इनकम आई क्या? पैसा आया क्या? नहीं ना, गया ही ना। तो मुझे बताओ, जब जब खर्चा होता है या जब जब पैसा आता है, हम कौन सा अकाउंट देखते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो कुछ हुआ डेबिट करो, तो मुझे लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, मैंने डेबिट किया। अगर मैं नीचे लिखता पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो ये मुझे फायदा होता, तो मैंने डेबिट लिखा। किसको पैसा गया? राम को, तो ये लिखा। यहाँ पे राम अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट, तो मैंने राम के क्रेडिट में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू राम। चलो हो गया। आगे, कृष्णा इज अलाउड एट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। कृष्णा के ऊपर कमीशन है 3% नेट सेल्स का, तो वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले बिजनेस में नेट सेल कितना है वो बता। कितने का सेल है? 2,08,000 का। वर्किंग नोट नंबर 3, कमीशन, ध्यान से देखना, कमीशन ऑन, कौन है ये? कृष्णा, 3%। हाँ, सेल्स है 2,08,000 और कमीशन है 3%। 3% का मतलब 3/100। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। सॉल्व करते हैं। 2080 मल्टीप्लाई 3, 3 0 0, 3 8 जा, पता है मुझे, देख रहा था। 3 0 0, 3 2 2, 3 2 6, 6240 आ रहा है। तो ये 6240 मेरा बना कमीशन। अब वापस सेम कमीशन कौन किसको दे रहा है? बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, बराबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कृष्णास करंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यस और नो, बराबर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मुझे कमीशन देने से फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान हो रहा है, बराबर। मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कृष्णास करंट अकाउंट। यहाँ पे ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे बस लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6240 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट टू कृष्णास कमीशन 6240। ये आया आपका 6240। लिख लो। दूसरा हमने ये करंट अकाउंट में लिखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मुझे नुकसान हुआ था। आगे क्या है?
श्रुति बेटा आया समझ में? पक्का? जतिन, निशांत, उज्जवल आया बेटा समझ में? पक्का? कुछ भी डाउट लग रहा है होगा तो अभी पूछ लो बेटा। आपको मैं भूल गया नाम, सॉरी, पूजा। तो पता मैं यहाँ से एक बार गिर गया था, कुछ बैठा यहाँ पे बैठा था मैं, नया नया आया था, मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा स्लिप होता है। यहाँ से मैं ऐसे ही हाथ गिरा था, थोड़ी और हाइट ज्यादा होती ना तो आज वहां पे निशान होता तुम्हें देखने के लिए, लेकिन नहीं। हाँ होता ना, क्यों नहीं होता। लग कब की बात है, जब मैंने क्लास नया नया लिया था तब की बात है, पिछले। चलो याददाश्त चली जाती ना, बराबर याददाश्त चली जाती, फिर अकाउंट की जगह कुछ और ही पड़ा था। दो एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। तीसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू प्रोवाइडेड 5% पर एनम। आ जाओ ये भी सॉल्व करते हैं। पहले तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। राम है, राम का कैपिटल देखो कितना है, राम का कैपिटल कितना है 1,60,000। तो 1,60,000 के ऊपर 5% निकालो जल्दी, 5/100। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 1600 मल्टीप्लाई 5, 5 0 0 0 38 8,000 आ रहा है। राम का आया 8,000। सेम टू सेम कृष्णा का निकालो। कृष्णा इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई 5/100। ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये आया 4,000। मुझे पता था, मैं 800 मल्टीप्लाई 5 करने वाला था, 4,000 आता है मुझे। तो 8,000 एंड 4,000 हुआ। ये क्या है, इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, और ये भी कौन देता है, बिजनेस ही देता है। तो अगर बिजनेस ही देता है, इतने दिन से मैंने आवाज नहीं सुना था कितने का कुछ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 एंड 4,000। ये आया आपका क्या क्या आया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यही हमारे लिए नुकसान है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डायरेक्टली अगर मैं बाहर 12,000 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? हाँ बेटा, ये लिखा तूने ऊपर वाला? 3 हो चुके हैं आपने, 3 1 2 3 3 हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ जतिन, क्या चाहिए? हाँ बेटा तुझे याद कर रहे थे, पढ़ाया नहीं उन्होंने बोला निशान नहीं आया, निशान नहीं आया। यहाँ पे अकाउंट का सर खड़ा है, तुझे इको की मैम की याद आई कैसे? हाँ चलो ये हो गया आपका डन, सबका हुआ, किसी का बाकी है? लिखा ना सबने? वर्किंग नोट देखना है तो देख लो एक बार। चलो डन। आगे लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। डेप्रिसिएशन हुआ है 5% है। चलो निकालते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 63,000 है बराबर। 63,000 का 5%, 10% कितना होगा? 6,300। तो उसका आधा कितना होगा? 3,150 बराबर। तो 3,150 सर कहां से आया, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो 63,000 मल्टीप्लाई 5/100, ये 2 0 कट, 2 0 कट, 630 मल्टीप्लाई 5 0 15 31 3150।
ये आया, ऐसे आता है, मैंने दिखाया बस, नहीं तो वापस हमने यहाँ पे लिख दिया। श्रावणी माइनस करके बता कितना आ रहा है। 5850 माइनस करके ये आया। मेरा असेट कम हुआ, असेट कम हुआ मतलब नुकसान हुआ, नुकसान जाता है पीएनएल के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150 लिखो। 3150 डेप्रिसिएशन खत्म। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सर 3000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। 3000 किसी एक कस्टमर से नहीं आ रहा है और आने भी नहीं वाला। अगर नहीं आने वाला तो डेटर में से माइनस होगा, माइनस बैड डेट्स 3000, इसमें से अगर 3000 चले गए तो 1705। इतना इजी आता है, इतना इजी। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे बैड डेट्स में, प्लस बैड डेट्स 3000, ये बन जाएगा आपका 3500। नीचे लो, ये लो, क्या हुआ, क्या बाकी रह गया, लिख। आया बेटा, लिखा, श्रुति झालं, मयूरी खत्म बेटा, पूजा बेटा डन, वरती घेऊ। पक्का डन, कुछ बाकी नहीं है, परफेक्ट, वेरी गुड। संतोष कुछ डाउट, ईशा कुछ डाउट बेटा, प्रसन्ना डाउट काहीच नाही। डाउट एक तो दो चीज में नहीं आया, एक तो सब कुछ समझ में आया, एक तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्हीं दो केस में डाउट नहीं आया, तो मैं क्या समझू, सब कुछ आया समझ में या कुछ नहीं आया? आएगा ही ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएगा। माधवी तेरा हो गया बेटा फोन यूज करके? नहीं कर रही है पक्का? कितनी देर तो ऐसा फोन से रह सकती है, फोन के बिना? बस रात को सोते समय उतना ही फोन हाथ में नहीं रहता, दिन भर हाथ में ना। घर में बोलना पड़ेगा फोन बंद कर दो इसको, फोन में ज्यादा रहती है ना तू, फोन हाथ में लेके घर का कैसे काम करेगी? झाड़ू मारते समय फोन हाथ में, स्नैप भेजेगी मैं। हाँ मुझे आता है, मुझे फोन यूज करके झाड़ू मार सकता हूँ। कचरा बाहर जाने से मतलब, जो आंटी आती है ना उनसे अच्छा झाड़ू मार सकता हूँ। झाड़ू मारने में कौन से यहाँ पे पीएचडी करनी किसी को नहीं। हो गया डन, सबका हो गया। लास्ट में क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड, प्रीपेड होगा तो इंश्योरेंस। प्रीपेड है तो माइनस वन जा, क्या वन जा, वन जा वन जा, वन ही होगा। प्रीपेड 500, 2000 बचा यहाँ पे, और प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट आएगा असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 लिखो। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बतानी है मुझे, इसलिए अभी के लिए सब कुछ लिख के रखो, कुछ बाकी मत लिखो। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बतानी है अभी एक, इसलिए जितना है अभी के लिए लिख लो, कुछ बाकी मत रखो। ये रहा आपका पी एंड एल, पी एंड एल चेक करो सबकी अमाउंट सेम है क्या? कोई कोई गलती से जल्दी में एक जीरो ज्यादा लिखता है या फिर एक जीरो कम लिखता है, फिर टैली में प्रॉब्लम आएगा। और बुक कंप्लीट करना, ये आपका 5वां सम है बराबर, 5 सम तो आपके बुक में होने ही चाहिए। जो नए नए आए हैं उनके लिए और 5 दिन का वेट है बेटा, आप 5 दिन में वो बाकी के 4 सम खत्म करो, ठीक है? तेरे लिए और एक 6 दिन देंगे बस आपके, 6 दिन आपके, तेरे को तेरे बाकी है ना, 3 बाकी है ना,
खुशी आपको तो बेटा 2 दिन में खत्म करने पड़ेगा। तेरे को क्यों 1 दिन? पहले से ही है, तू पहले दिन से है ना, पहले दिन से तो इसलिए 2 दिन दिए ना तुझे। 2 दिन दिए, बहुत दिए मैंने तेरे, तो वो पहले से आ रहे हैं। तू ऐसा नहीं कि तू कहीं गांव में गई थी, तू घूम रही थी, इसके लिए 2 दिन। गांव में कौन सा बीच है राजस्थान में? हाँ, मैं परेशान हो गया। राजस्थान में समंदर कब आ गया, मुझे बताया भी नहीं किसी ने। राजस्थान में समंदर है? समंदर है राजस्थान में? नहीं, वो डर जाता है आदमी। लेक अलग है, समंदर अलग है। पानी की बात दुनिया चलती है। नहीं, राजस्थान का पानी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समंदर की बात है ना। पानी में तो वाटर में भी बराबर है उसकी बात। चलो, कल नहीं आई थी ना? कल ही आई थी। नहीं, घूम, कोई दिक्कत नहीं, घूमो बेटा, घूमो आराम से, यही जिंदगी जीने से। कौन रेडी है? ये तो अभी रेडी हो गए ना, ये तो अभी हो गया सबका लिख के, किसी कुछ बाकी नहीं। ट्रिप पे जाने वाले हैं, तेरे रुके थे अपन। सर ने संडे को बोला था कि पैकिंग को जाते हैं, शायद मैं ना बोला तेरे वजह से। हाँ, नहीं तो मैं जा रहा। चलो अभी देखो, नहीं इसलिए नहीं गया ना, इसलिए नहीं गया। नहीं, मैंने पहले से बोला था नहीं जाना है, वो निशान बोल रहा था जाते जाओ। आ जाओ, देखो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये वाली एडजस्टमेंट निकालो। अमाउंट कितनी दी है? 15,000। बहुत सारे बच्चे एक चीज क्या कर लेते हैं, ये 15,000 के ऊपर 12% निकालेंगे, है ना। लेकिन आपने एक चीज अगर यहाँ पे देखी नहीं है तो देख लो, यहाँ पे लिखा है 1 जून 2019। क्या यही लिखा है? 1 जनवरी 2019। इसका क्या मतलब? सबसे पहले ये बताओ, ये मुझे तो पहला कौन सा महीना होता है अपने लिए? अप्रैल। वो झगड़ा नहीं करेगा, जाएंगे जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या ये 12 महीने खत्म हमारे? ठीक है। अब सुनो, हुआ क्या है, ये जो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, ये 1 जनवरी 2019 को खरीदे। कब खरीदे? यानी कि 1 जनवरी, ये रहा, दिखा जनवरी आपको? क्या जनवरी दिखा आपको? इस दिन आपने 15,000 के क्या खरीदे पता है? बॉन्ड। नहीं, रिद्धि की गलती नहीं, मैं बॉन्ड्स खरीदे। क्या खरीदे? तूने नहीं बोला, तूने बोला और मैं कुछ बोलने गया, ऐसा हुआ। कुछ नहीं बोला, वो पाउडर नहीं है बॉन्ड्स की, वो बात। तो बॉन्ड्स, सुनो, बॉन्ड्स क्या होता है सर एक्चुअल में? बॉन्ड कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती है। क्या बोल रहा? लिंक कौन सी कंपनी होती है? लिंक लिंक, वो वाली लिंक। छी बाबा छी, कहा था मैं? वही तो, कैसे आते? कौन से कॉलेज के? तेरे कॉलेज के ना। सुनो, अभी हुआ क्या, मैंने 15,000 की चीज खरीदी है 1 जनवरी को। बेटा ध्यान दो, अब सुनो, अगर मैंने जनवरी में खरीदा, मैं बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। खुशी में बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? ये बैलेंस शीट कब बना रहा हूं मैं? ये वाली बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? 31 मार्च 2019, यानी कि इस दिन बना रहा हूं। तो मुझे बताओ, कोई चीज अगर मैंने जनवरी में खरीदी, इसके ऊपर मुझे अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो भी 12%, तो कितने महीने का मिलना चाहिए? 3 महीने का। 3 महीने का मिलना चाहिए। 12 महीने का मिलकर कोई फायदा है, क्योंकि वो चीज मेरे पास 9 महीने से थी नहीं, अभी 3 महीने पहले आई है, तो कितने महीने का निकलना चाहिए? तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बनेगा 15,000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100
एक साल में कितने महीने होते हैं? उस 12 में से कितने का फायदा होने वाला है? इसका सॉल्यूशन करो, सबसे इजी। 12 12 कट, 2 0 कट, 150 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 450 आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 450। अब ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड होगा, प्लस इंटरेस्ट 450, ये आपका बना 15,450। और ये फायदा हुआ, मेरी असेट बढ़ी। असेट जब बढ़ेगी तो बाय इंटरेस्ट 450, ये आपका हुआ बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं। और बच्चे हैं बेटा ट्रिप के लिए, और बच्चे आएंगे तब जाते हैं। अभी आने वाले ना, वो कौन नहीं है? आशुतोष नहीं है, फिर वो जक्ष नहीं है, और कौन है? तुषार नहीं है, आदर्श नहीं है, वो एक और है, वो नया है, वो सिद्धेश नहीं है अभी। क्या? कौन? गौरव बाकी है। हाँ, तो इतने सारे बच्चे बाकी, उनको बिना लेके जाएंगे? हाँ, क्या ऐसा नहीं करते बेटा, सबको लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास। और तुझे पता ना, तू और भी लोगों को लेके आने वाली है। हाँ, ये तेरा काम है फाइनल का पूछने का। मैं तो लेके जाऊंगा, लेकिन फाइनल तू बताएगा कौन कौन आने वाला है पिकनिक को। मैं कहाँ पे भी लेके जाऊँ, कहाँ पे भी, बस आने वाला सर, एक दिन में। हाँ, 1 डे रिटर्न, 1 डे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। बाद में बेटा, बाद में, अभी नहीं। बताओ, तू भी हाथ ऊपर नहीं कर रही है, वो तेरी बाजू वाली हाथ ऊपर नहीं कर। पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नहीं बेटा, मयूर देख, मयूर ने हाथ भी ऊपर नहीं किया, पूजा बेटा ने अभी तक हाथ ऊपर नहीं किया, उज्जवल ने नहीं किया, पारस ने नहीं किया। अच्छा, जगह क्या? दगड़ू शेख कैसा रहेगा? शनिवार वाला कैसा रहेगा? दगड़ू शेख ना, अलग अलग गली बोला तू, मार गए। हाँ, देख, घूम फिर के इमेजिका पे आ जाती। तुझे पानी में ये करना है ना, यहाँ पे खड़ी रहे ना, ये आ बेटा, खड़ी रहे तू यहाँ पे। वो टूटी हुई बॉटल तुषार ही था क्या? हाँ बेटा, लो ना। चलो, इमेजिका में डर लगता है, नहीं डर। तो मैं फिर मैं आगे करूँ क्या? आपके लिए कुछ ढूंढो उधर। चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा काम है टैली करना। टैली करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखो। 2,08,000 प्लस 38,000, इसकी टोटल कितनी आ रही है? 2,46,000। एक सेकंड, मेरी क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? कितनी आ रही है क्रेडिट साइड? 2,46,000। डेबिट की निकालो। 1,36,000 प्लस 1,760, 1,37,760। दोनों में से कौन बड़ा? क्रेडिट या डेबिट? 2,46,000 बड़ा। जो अमाउंट बढ़ी है ना, उसको दोनों साइड लिखो। 2,46,000, 2,46,000, और ये जो आपका आया था ना 1,37,760, इस 2,46,000 में से माइनस करो 1,08,240। ये मेरा क्या आया? ये मेरा क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, ये आया मेरा प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को उठा के बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,240।
ये आया मेरा, देखो 1,90,90 9,000 होगा बेटा, 1,09,690 मेरा आ रहा है क्रेडिट का, जो कि मुझे दिखने से समझ में आ रहा है ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 1,09,690, यहाँ पे भी उतना ही आएगा 1,09,690। अब एक बार डेबिट की टोटल करो, कितना आ रहा है? 2,800 माइनस 3,000 माइनस 2,000 3,500 माइनस 6,000 6,240 12,000 और 3,150। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 71,000। क्या आ रहा है सबका? मेरा 71,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसको मैं नाम दूंगा टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट किसका? राम का और कृष्ण का। लेकिन एक सेकेंड, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें मुझे इन दोनों को देना पड़ेगा, और इन दोनों का रेशियो क्या है? 3:2। अब इसको सॉल्व कैसे करें सर? देखो यहाँ पे राम का जो प्रॉफिट है वो 71,000 है, और 3:2 का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा? तो ये बना 3/5, और कृष्ण का बनेगा 71,000 2 इंटू 5 2/5। करो इसको सॉल्व। 42,600 आया इसका, और इसका आएगा 28,400। यस सुनो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिख दो 28,400 इसका, और 42,600 इसका। खत्म। अब हम क्या करते हैं? अब हम कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास करंट अकाउंट है, हमें भूलना नहीं है करंट अकाउंट है। डर गया ना? मुझे अकेले को गर्म होता है या बाकी फैकल्टी को भी होता है? होता है ना, उनको भी गर्म। एसी का काम ही नहीं है यहाँ। बच्चों को हवा मिलती है क्या? इसकी इतनी हवा नहीं आ रही है? बाल उड़ रहे तेरे, वो मयूरी के पास जा रहे बाल तेरे। तो क्या, एक सेकंड, एसी का क्या करना है? हवाई चाहिए ना, तो इससे गर्म होता है। चलो, बात करने का कोई फायदा ही नहीं। करेंगे अपन, एसी भी लगाएंगे बेटा। हाँ, तुम्हारे बाद, तुम 12th खत्म होने के बाद लगाएंगे। अब क्या है सर, कैपिटल में क्या करें? कैपिटल में ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा इसका? 42,600 एंड 28,400। यही है ना? हाँ, देखो अब इसको भी सॉल्व कर लो, सब कुछ हो गया। पहले कृष्णा की क्रेडिट साइड की टोटल निकालते हैं। 6,240 प्लस 4,000 प्लस 28,400, ये आपका बना कृष्ण का 38,640। यहाँ पे भी उतना आएगा 38,640। इसमें से अगर मैं 4,000 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचेगा 34,640 टू बैलेंस कैरेट डाउन। फिर अगर मैं राम की बात करूं तो 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 42,600, ये आपका बनेगा 64,600। और इसमें से माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज लिखूंगा 64,600। आई होप सबको समझ में आ रहा है, पक्का ना? जिसको नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं। मेरा टू बैलेंस कैरेट डाउन आ चुका है 64,600 34,640, और यही मेरा अभी करंट अकाउंट बनेगा। लिख लो पहले इतना। डन? संतोष, आया बेटा समझ में?
टू बैलेंस कैरेट डाउन आ चुका है मेरे पास। चाहो के ऊपर लिखो क्या, एक लास्ट लाइन लिखता, यहां पे लिखूंगा मैं करंट अकाउंट राम कृष्ण क्लासमध्ये नाही चालू 34,640. तू कुठे? बरं येणार आहे का घरी? अर्धा तास. अच्छा हा चालू आहे माझं. सार्थक पण आहे तसं माझं. 99,240 आया समझ में? ये मेरा बना करंट अकाउंट. अब क्या करना है, बस दोनों को टोटल निकाल लो. अगर सेम आया तो बराबर है, सेम नहीं आया तो वापस बैठना पड़ेगा. निकालो. प्लस 2,40,000. सार्थक वो फ्रेंड है मेरा, डार्लिंग नाम सेव किया मैंने. ये ले. ये बना 41,800. ये बना 21,000. अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल आ रही है, तुम भी अपना निकालना, 4,02,040. और क्रेडिट का अगर चेक करो, देखो यहाँ पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं है तो नील लिख दो. ये नील लिखना भी कंपलसरी है. 1,70,500 प्लस 47,000 प्लस 25,000 प्लस 59,850 प्लस 10,500 प्लस 35,240 प्लस 15,450 प्लस 500 प्लस 38,000. अगर देखा जाए तो सेम दिख रहा है मुझे. सेम दिख रहा है बेटा, सेम ही आएगा. हो ही नहीं सकता कि गलत है. जिंदगी चलेगी बेटा फाइनल अकाउंट में. नहीं सच्ची, फाइनल अकाउंट में बहुत कम होगा कि मेरा टैली ना हो. अगर मैंने किया हो ना, तुम्हारी बात अलग है. कौन सच? तेरी भी है. वही गाड़ी नको घेऊन जाऊ. चलो आ जाओ यहाँ पे. पेट्रोल लिखो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है. ध्यान से अगर देखा जाए, स्केल है इसमें. हाँ ये बड़ी स्केल लेके नको जाओ. हाँ ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट. ये आया. डन. कैसे आया? बहुत सारे अगर बच्चों का क्वेश्चन है कैसे आया तो देखो, क्रेडिट साइड की टोटल निकालो, डेबिट साइड की टोटल निकालो, दोनों में से जो ज्यादा वो दोनों साइड में लिखो. बराबर. दूसरा, अगर डेबिट साइड में कम है तो इसके सारी टोटल निकाल के इसमें से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ये सुनो. डन. अब इसे ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के आपको लिखना है P&L के क्रेडिट में. 5 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,240. ये सुनो. अब ये लिखने के बाद क्या करना है, तो ये लिखने के बाद सेम टू सेम जो आपने ट्रेडिंग में किया वही आपको P&L में करना है. क्रेडिट साइड की टोटल निकालो, डेबिट साइड की टोटल निकालो, दोनों में से जो ज्यादा वो आप नीचे दोनों साइड में लिखो. अब ये वाले क्वेश्चन में डेबिट साइड में कम था तो मैंने जितना भी आया उसमें से माइनस किया तो मेरा क्या आया 71,000. अब 71,000 आने के बाद क्या करना है, तो जो भी प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया हो ना, 3:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इसके बाद क्या करना है, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम कैपिटल में ऐड कर देते, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्या करना है, मैंने दोनों साइड का बैलेंस निकाला, सेम टू सेम कृष्णा का टोटल निकाला, डेबिट का टोटल निकाला, दोनों में से जो ज्यादा वो लिखा. यहाँ पे मुझे बैलेंस मिला टू बैलेंस कैरेट डाउन. अगर यहाँ पे बाई बैलेंस कैरेट डाउन मिल सकता था, हाँ मिल सकता था,
तब क्या करते, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन हम लिखते हैं असेट में। कहा लिखते हैं, असेट में। लेकिन यहाँ पे क्या आया, टू बैलेंस कैरेट डाउन आया, इसलिए कहा गया लाइबिलिटी में। और हमने यहाँ पे लाइबिलिटी में निकाला करंट अकाउंट 99,240 दोनों का मिला। अगर ये नहीं होता तो क्या टैली होता, नहीं होता, बराबर। तो अब इसको लिखने की वजह से अगर देखा जाए तो असेट और लाइबिलिटी सेम ही आना चाहिए, कुछ भी करो आप, असेट और लाइबिलिटी अगर सेम आया तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये टैली नहीं हुआ तो बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। आया समझ में? पक्का? किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी कुछ हो गया सब, कुछ डाउट है? हर क्वेश्चन ऐसे करंट अकाउंट के नहीं होते, सारे क्वेश्चंस में आपको बस कैपिटल अकाउंट जो है वही बनाना है, बाकी कुछ नहीं। डन, वेरी गुड, मिलते हैं कल।